हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग बातचीत करेंगे भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी और इससे संबंधित जो सामान्य क्वेश्चन बनेंगे उनको नोट डाउन करते चलेंगे। अगर प्रश्न करे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अगर अक्षांश के आधार पर देखा जाए तो भारत कहाँ है। अक्षांश जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, थोड़ा मैप एक गड़बड़ है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा वर्ल्ड को दो भागों में बांटती है। ऊपर क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे की ओर रहा इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगर अक्षांश के आधार पर देखा जाए तो भारत की स्थिति इस जगह पर है। तो भारत कहाँ पड़ता है, तो हम बताएंगे भारत कहाँ पड़ता है। तो भारत की स्थिति क्या है, ये उत्तर की ओर है। इसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। गोले का क्या किया गया, आधा कर दिया गया। ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अगर पृथ्वी को दो भागों में इस तरह काट दिया जाए तो भारत की स्थिति यहां बनती है। तो भारत किस गोलार्ध में है, तो आप प्रश्न का उत्तर क्या बताएंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस गोलार्ध में है तो बताएंगे क्या, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देशांतर के आधार पर देखा जाए, एक तो उत्तर ये हो जाएगा कि भारत किस गोलार्ध में है, तो बताएंगे क्या, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन बन जाएगा, अगर दूसरे टाइप का पूछे, ये पूछे कि देशांतर के आधार पर अगर पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इधर हम क्या कहेंगे, ये पश्चिम भाग है। इसे हम क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध भी कह सकते हैं। गोलाई को अर्धक कर दिया गया है, गोलार्ध भी एक उत्तर ये हो सकता है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, ये पश्चिमी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर। और ये क्या है, इसको हम पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हैं। पूर्वी देशांतर तो है ही है, इसे पूर्वी देशांतर, इस तरफ के जो देश पड़ते हैं पूर्वी देशांतर में, और इस तरफ के जो देश पड़ते हैं उनको पश्चिमी देशांतर के देश कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जीएमटी रेखा है, जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, जो वर्ल्ड को दो भागों में बांटती है। अगर भारत की स्थिति इस संबंध में देखा जाए तो भारत की स्थिति यहां पड़ती है। तो एक उत्तर ये हो सकता है, पूर्वी गोलार्ध में है। दूसरा उत्तर क्या हो सकता है, पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। तो उत्तर क्या बताएंगे, उत्तर हम बताएंगे कि भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध। अगर ए ऑप्शन में आए तो ए भी सही रहेगा कि पूर्वी गोलार्ध में है। दूसरा उत्तर क्या हो सकता है, पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर। अगर इसमें इस तरह अक्षांश के आधार पर पूछेगा तो भारत कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में स्थित। इस तरह अगर प्रश्न बनाया अक्षांश के आधार पर तो क्या बताएंगे, उत्तरी अक्षांश बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत कह सकते हैं उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत इस तरह पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है तो भारत की स्थिति यहां बनती है। ये क्या है, पश्चिमी गोलार्ध है। इसे हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, या पूर्वी देशांतर कह सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर प्रश्न करे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है तो क्या बताएंगे, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो हम बताएंगे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है। क्या है, इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहाँ है, तो हम जानते हैं लद्दाख में स्थित है। सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो बताएंगे क्या, लद्दाख है। अगर सबसे दक्षिणी पूछेगा तो आप बताएंगे क्या, तमिलनाडु बताएंगे। लेकिन मुख्य भूमिका है वहीं अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो कन्याकुमारी से काफी नीचे है, इस एरिया में है। तो हम ये कह सकते हैं इस एरिया में है, तो ये ज्यादा नीचे है। हम सबसे कह सकते हैं कि सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। हम इसकी बात करते हैं। अगर पूछे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है तो क्या बताएंगे, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बताएंगे। क्या बताएंगे, 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश बताएंगे। और स्थान का नाम क्या है? इंद्राकौल। इंद्राकौल कहाँ है? तो बताएंगे क्या? ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है, ध्यान रखेंगे। सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है क्या है? तो उत्तर क्या बताएंगे? भारत का दक्षिणी बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और स्थान का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और यह इंदिरा पॉइंट कहाँ आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एरिया में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एरिया में आता है। अगर ये प्रश्न करे कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है, ये भी प्रश्न कर सकता है। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है? तो क्या बताएंगे? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। किस द्वीप पर इंदिरा पॉइंट है? तो बताएंगे ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग द्वीप पढ़ने लगेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एरिया पड़ता है, इस एरिया में पड़ता है। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। अगर बात करें भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो क्या बताएंगे? मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और नाम, स्थान का नाम क्या है? कन्याकुमारी। इसे 3 नामों से जानते हैं, कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप भी बोला जाता है। कुमारी अंतरीप अगर प्रश्न में आए तो ये भी सही है, कुमारी अंतरीप। और एक नाम से और जाना जाता है केप केमोरिन। क्या नाम है? केप केमोरिन। केप केमोरिन। प्रश्न में ये ऑप्शन दे करके कंफ्यूज करा सकता है। तो तीनों नाम क्या है? एक ही है। कहां पढ़ते हैं तीनों? तीनों नाम एक ही है। पढ़ते कहां हैं? तो तमिलनाडु में पढ़ते हैं। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आप सोच रहे होंगे कि इधर भी उत्तरी लिखा गया, ये तो ठीक है क्योंकि उत्तर कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। यहाँ मैप में ऊपर उत्तर रहता है, नीचे क्या रहता है? दक्षिण रहता है। बाईं तरफ पश्चिम रहता है, बाईं तरफ पश्चिम। और दाहिनी तरफ क्या रहता है? पूरब रहता है। लेकिन इधर भी उत्तर लिखा है, इधर भी उत्तर लिखा है। क्यों ऐसा लिखा है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है तो यहां भी उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा, यहां भी उत्तरी अक्षांश ही लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग अगर बात करें भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो बताएंगे क्या? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो गुजरात बताएंगे। और सबसे पूर्वी राज्य अगर पूछेगा तो बताएंगे क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अगर पूछे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या बताएंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। स्थान का नाम क्या है? गौर माता। और गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अगर प्रश्न आ जाए सरक्रीक भी लिखा आ जाए तो सरक्रीक भी सही है। अगर पूर्वी बिंदु पूछेगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो बताएंगे क्या? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। स्थान का नाम क्या है? किबुथु या वालांगू भी मिलता है। क्या? वालांगू। जो प्रश्न में आए वो उत्तर लगाएंगे। वालांगू भी मिलता है। किबिथु कहाँ है? किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बातें हम लोग जाने कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। इतनी बातें समझे। यहां देख रहे होंगे यहां भी पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है लेकिन दिशा पश्चिम की ओर। ये तो मान लीजिए पूर्वी देशांतर लिखा ही है। हम लोग जानते हैं कि भारत पूरा भारत कहाँ है? पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर, चाहे गुजरात की मैं बात करूं या अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो पूर्वी देशांतर ही लिखा जाएगा क्योंकि पूरा भारत कहाँ है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगर प्रश्न करे कि भारत उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, तो क्या बताएंगे? 3214 किलोमीटर।
कितनी बताएंगे? 3214 किलोमीटर लंबाई बताएंगे, याद रह जाएगा। अगर पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई देखी जाए तो 2933 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे 3287,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है अगर प्रश्न पूछे तो क्या बताएंगे? 2.42% है। 2.4 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2.4% भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2.42% आप याद रखेंगे। अगर क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के देश देखे जाएं, क्रम से देखे जाएं तो उनका क्रम क्या है? थोड़ा सा चीन और अमेरिका में विवाद होता है, क्रम में विवाद होता है, तीसरे और चौथों को लेकर के हम लोग उसको भी समझ लेंगे क्या मामला है। रुक चीन अब आ भारत, इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। रुक चीन अब आ भारत, जैसे अगर भारत देखा जाए किस क्रम का है तो पता चल जाएगा। जैसे पहले नंबर पर क्या है? रूस, दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में है कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन आता है, चौथे नंबर पर अमेरिका। देखिए चीन ने अवैध रूप से कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसको उत्तर बना देता है, कभी कभी ये तीसरे और चौथे पे चला जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन के अनुसार करेंगे। जो मैंने लिखा है, अगर चीन का अवैध जो कब्जा है उसको हटा दिया जाए, अवैध कब्जा हटा दिया जाए तो तीसरे नंबर पर अमेरिका आ जाता है, चौथे पर चीन चला जाता है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस बात को समझे रहेंगे। पांचवें नंबर पर आता है, पांचवें नंबर पर ब्राजील आता है, ब्राजील, पांचवें नंबर पर ब्राजील। फिर है आ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया छठा बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर भारत आता है। तो विश्व का सातवां बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। भारत कैसा बड़ा देश है? तो भारत सातवां बड़ा देश है, भारत सातवां बड़ा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या है? सातवां बड़ा देश है, ध्यान रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है अगर पूछे तो बताएंगे 17.5% है। कितना है? 17.5% है। जनसंख्या के अनुसार विश्व के बड़े देश कौन कौन से हैं? चीन, भाई, पा, बाबा, गा से याद कर सकते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? चीन की। दूसरे नंबर पर भारत आता है, तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तीसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर अमेरिका आएगा। चौथे नंबर पर ई से क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पर पाकिस्तान हो जाएगा। छठे नंबर पर आपका ब्राजील हो जाएगा, छठे नंबर पर ब्राजील। सातवें नंबर पर बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? चीन की है सर्वाधिक जनसंख्या। भारत किस क्रम पर आता है? तो भारत दूसरे क्रम पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर सातवें नंबर का देखा जाए तो कौन है? बांग्लादेश है, याद कर सकते हैं। पहला चाइना, चाइना, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका आ जाएगा, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आपका इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पर पाकिस्तान, छठे नंबर पर ब्राजील, सात नंबर पर बांग्लादेश। ये क्या आते हैं? जनसंख्या के अनुसार विश्व के बड़े देशों का क्रम है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य देखे जाएं तो सबसे बड़ा राज्य कौन है?
ये प्रश्न करता है, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य, राज्य क्या ले लेंगे, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। नंबर 2 पर कौन आता है, नंबर 2 पर आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मां से हो जाएगा मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, मां से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, उत्तर से उत्तर प्रदेश, गुजरात हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पांचवें नंबर पर गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। यूपी का कौन सा नंबर है, तो चौथा नंबर है यूपी का। पहला राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी और पांचवा कौन पड़ेगा, गुजरात पड़ता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्य, इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश, मां से यहां हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरे नंबर पर बिहार, पी से पश्चिम बंगाल, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो लिख लेते हैं, जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की है। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, यूपी की है सर्वाधिक जनसंख्या। वहीं दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आएगा। मां से मध्य प्रदेश नहीं लिखेंगे क्योंकि मुंबई की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए मां से क्या लेंगे, महाराष्ट्र लेंगे। तीसरे नंबर पर बिहार आता है। अगर चौथे नंबर की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता यहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल। और पांचवें नंबर पर आता है क्या, मध्य प्रदेश आता है। इन आंकड़ों को भी याद रखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। हम जानते हैं कि कितने राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं विभिन्न देशों के साथ, तो 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्या करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं। हम लोग एक बार क्या करते हैं, उनको काउंट कर लेते हैं, उन राज्यों को। स्थलीय सीमा कौन कौन से राज्य हैं साझा करते हैं, तो नंबर 1 देखिए गुजरात करता है। पहले राज्य को गिन लेंगे, फिर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों को काउंट कर लेंगे। नंबर 2 पर कौन आएगा, राजस्थान। 3 पर पंजाब आएगा, इसको दोनों को भी छोड़े रहेंगे क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश को बाद में जोड़ेंगे। 3 के बाद 4 हिमाचल प्रदेश, 4। 5 आएगा उत्तराखंड, 6 नंबर पर यूपी, 7 नंबर पर बिहार, 8 नंबर पश्चिम बंगाल ले लेंगे, 9 नंबर सिक्किम, फिर 10 ले लेंगे असम, 11 ले लेंगे अरुणाचल प्रदेश, 12 ले लेंगे नागालैंड, 13 ले लेंगे मणिपुर, 14 ले लेंगे मिजोरम, 15 ले लेंगे त्रिपुरा, 16 ले लेंगे मेघालय। इतने राज्य हैं जो क्या करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। इनकी संख्या कितनी है, 16 है। 2 क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ये भी क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। तो संख्या कितनी है, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। अगर प्रश्न करे कि वह कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वह देश कौन सा है, तो क्या बताएंगे, वह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ, 4096 किलोमीटर।
और बांग्लादेश से 5 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं। ये भी प्रश्न आता है वह कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। तो बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है। किसकी किसकी लगती है हम लोग देख लेंगे। एक तो पश्चिम बंगाल की लगती है बांग्लादेश से, दूसरा किसका लगता है असम की लगती है, असम की, तीसरा मेघालय की लगती है, चौथे त्रिपुरा की, पांचवा मिजोरम की। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। एक पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें लिखा भी है, आप लोग देख लेंगे। देखेंगे यहां पर आपको, यहां पर मिजोरम दिखाई पड़ रहा होगा। मिजोरम ये छोटा सा राज्य है मिजोरम, इसके बगल में त्रिपुरा है। त्रिपुरा यहां पर देख रहे होंगे ये जल नहीं है, क्योंकि यहां तक तो म्यांमार की सीमा, इधर म्यांमार है। इस साइड देखेंगे तो ये बांग्लादेश की भूमि है, ये बांग्लादेश की भूमि है। इसलिए बांग्लादेश से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य हैं मिजोरम और त्रिपुरा भी। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य क्या करते हैं बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। दूसरे नंबर का कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वह देश क्या है? चीन है। चीन करता है। कितने राज्यों के साथ करता है? 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ चीन क्या करता है? भारत के साथ सीमा साझा करता है। किस किस राज्य से करता है? नंबर तो एक तो आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड से करता है, तीसरा सिक्किम से करता है, चौथा अरुणाचल प्रदेश से चीन क्या करता है? सीमा साझा करता है। ये राज्य चीन से सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य हो जाते हैं। एक यूनियन टेरिटरी हो जाता है, लद्दाख से सीमा साझा करता है। 4 राज्य आ जाते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है। 4+1, 4+1 लिखेंगे। अगर ये प्रश्न करे कि भारत और चाइना के साथ कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? मैकमोहन रेखा बताएंगे। क्या बताएंगे? भारत और चाइना के साथ कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। तीसरा देश चलते हैं, तीसरा पाकिस्तान है। भारत के साथ तीसरे नंबर का देश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इससे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़े हैं। देख सकते हैं नंबर 1 राज्य किससे जुड़ा है? पहला राज्य है गुजरात, एक जुड़ा है। दूसरा राजस्थान पाकिस्तान से जुड़ा है। तीसरा पंजाब है। 3 राज्य हैं और 2 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश इससे सीमा साझा करते हैं। तो 3+2 लिखे हैं। क्या लिखा गया है? 3+2, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये है। अगर प्रश्न करे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो क्या बताएंगे? रेड क्लिफ है। कौन सी सीमा रेखा है? तो बताएंगे क्या? रेड क्लिफ रेखा है। चौथा देश है नेपाल, जो चौथे नंबर का है, जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देशों में चौथे नंबर का है नेपाल। यह भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किस किस राज्य से नेपाल सीमा साझा करता है? मैप में देखेंगे, एक तो नेपाल उत्तराखंड से करता है, दूसरा यूपी से करता है, तीसरा आपका बिहार से करता है, चौथा पश्चिम बंगाल से करता है, पांचवा सिक्किम से करता है। देखेंगे आप लोग देख रहे होंगे कि ये पश्चिम बंगाल है, यहां सकरा है, लेकिन इस जगह ये भी पश्चिम बंगाल ही है, दार्जिलिंग यही पड़ता है, ऊपर भी पश्चिम बंगाल ही है। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हुए जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। एक तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश है म्यांमार। यह 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। किससे? अरुणाचल प्रदेश, इसको याद कर सकते हैं। एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नमामि से याद कर सकते हैं, दूसरा नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। अनमामी से याद कर सकते हैं म्यांमार वाले राज्य जो किनारे राज्य हैं। इनको कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से। अनमामी, अनमामी से याद कर सकते हैं। अनमामी
आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, छठे नंबर का है भूटान। भूटान छठे नंबर का देश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के साथ साझा करता है। ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में। मैप में भी देख सकते हैं, ये छोटा सा देश है भूटान। इससे कई प्रश्न आते हैं भूटान से, ध्यान रखेंगे। एक तो सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश से यह क्या करता है, सीमा साझा करता है। सीमा साझा करने वाले राज्य है भूटान से। अगर प्रश्न करें कि सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो बताएंगे क्या अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इससे सटा है, तो बताएंगे क्या लद्दाख है। इधर देख रहे होंगे पाकिस्तान की बाउंड्री है, ये क्या है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लगभग भारत के साथ सीमा बनाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो बताएंगे क्या डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो बताएंगे क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच है। नेट या किताबों में तो आपको यह मिलेगा कि डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। जो अविभाज्य भारत था तो डूरंड रेखा उसी टाइम खींची गई थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। किताबों में दिया रहता है पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बीच है, तो या तो नेट पे आप देखेंगे तो वहां भी पाकिस्तान अफगानिस्तान दिखाएगा, लेकिन हम लोगों को उत्तर क्या देना है, डूरंड रेखा के संबंध में अगर बात आए तो क्या बताएंगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हल हो जाएंगे। एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि इनका क्रम क्या है। बचपन में एमबीए किया, बचपन, बी से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, एम से म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देशों का क्रम है, याद रखेंगे तो भूलेगा नहीं। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर प्रश्न करें कि अक्साई चीन या एलएसी, पीओके, एलओसी क्या है, उन पर हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे अगर प्रश्न करें अक्साई चीन क्या है, अक्साई चीन चीन द्वारा अवैध कब्जा है, लाल वाला एरिया देख रहे हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं। ये एरिया भारत का है, लेकिन चीन द्वारा ये अवैध रूप से कब्जा किया गया है, इसी को अक्साई चीन कहा जाता है। और इसके जहां पर एक रेखा खींची गई है, ये रेखा युद्ध विराम रेखा है, इसी को एलएसी कहते हैं। एलएसी कहते हैं, क्या कहते हैं, एलएसी कहते हैं। ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इसको अक्साई चीन कहते हैं। एलएसी अगर पूछे क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। एलएसी किसके बीच है, भारत और चीन के बीच है। 1962 में भारत और चीन के साथ जब युद्ध हुआ तो इस एरिया को चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया, को अक्साई चीन कहा जाता है। और एक युद्ध विराम रेखा खींची गई जिसको क्या बोला गया, एलएसी बोला गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों देशों की सेनाएं इधर हो गई और भारत की इधर। हम बात करते हैं अगला, पीओके क्या है, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर। पाक द्वारा जो भारत का क्षेत्र है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो हरा पार्ट देख रहे हैं, इस पर अवैध कब्जा किसका है, इस पर अवैध कब्जा पाकिस्तान का है। इसी को क्या बोला जाता है, पीओके बोला जाता है। इसी को बोलते क्या है, पीओके। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। और इसी के बीच एक रेखा खींची गई है, एक रेखा देख रहे होंगे, इसी को कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर पूछे कि पीओके क्या है, पाकिस्तान द्वारा
लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध कब्जा है उसी को पीओके कहा जाता है। और एलओसी किन दो देशों के बीच है? एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, तो एलओसी बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है। जो नीला वाला पार्ट देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये सियाचिन ग्लेशियर है। इस पर भारत की सेना रहती है जो इधर चाइना पर भी नजर रखती है और इसके साथ साथ पाकिस्तान पर भी नजर रखती है। इसी को सियाचिन ग्लेशियर है। ये सबसे ऊंचा ग्लेशियर है भारत का। ये जो काला देख रहे हैं, काला थोड़ा डार्क में, ये पाकिस्तान जो द्वारा कब्जाया गया जो लद्दाख का एरिया था, इसको चाइना को इसने दे दिया है। चाइना को दे दिया है इस क्षेत्र को, काले वाले क्षेत्र को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया गया है। तो हम लोगों ने जाना कि ये एरिया क्या है? अक्साई चीन, और एलएसी से कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी क्या है? ये जो लाइन देख रहे हैं यह क्या है? एलओसी है। ध्यान रखेंगे इधर क्या है? पीओके पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं ये पूरा एरिया क्या है? इधर वाला पार्ट क्या है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इधर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। और ये पार्ट जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है? एलएसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। किसके बीच है एलएसी? तो बताएंगे क्या? भारत और चीन के बीच है। अक्साई चीन क्या है? अक्साई चीन है चीन द्वारा भारत पर अवैध कब्जा जो किया गया है उसी को अक्साई चीन कहते हैं। ये लद्दाख की भूमि पर चीन ने क्या किया है? अवैध कब्जा कर रखा है, इसी को अक्साई चीन कहते हैं। अगर प्रश्न करें कि पीओके क्या है? पीओके आप देख रहे हैं ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, देख रहे होंगे एलओसी। इस पर पाकिस्तान द्वारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध कब्जा है, इस एरिया पर अवैध कब्जा है, इसी को क्या बोला जाता है? पीओके बोला जाता है। और जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ये छोटा सा भाग जो देख रहे होंगे, छोटा सा भाग, ये पाकिस्तान द्वारा ये भी अवैध कब्जा था, लेकिन इसको इसने क्या किया? अवैध कब्जा इस पर किया था और इसने क्या किया? चीन को इसने दे दिया इस वाले भाग पर। और यहीं पर बीच में क्या पड़ता है? सियाचिन ग्लेशियर है जहां पर भारतीय सेना रहती है। और भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर से अक्साई चाइना की तरफ और पीओके और पाकिस्तान की तरफ क्या करती है? नजर रखती है। हम लोगों ने जाना कि अक्साई चीन क्या है, एलएसी क्या है, पीओके क्या है, एलओसी क्या है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे आप हल कर ले जाएंगे। तट रेखा से लगे भारत के राज्य, तट रेखा से कितने राज्य तटीय हैं? प्रश्न करेगा कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं, तट रेखा से संबंध है, समुद्र से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम हम जानते हैं, गुजरात है। अगर प्रश्न करे कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो बताएंगे क्या? गुजरात है। कुल कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? दूसरे नंबर का राज्य आता है आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। ये क्या है? राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं। नंबर 1 गुजरात है, दूसरा क्या है? महाराष्ट्र है, तीसरा छोटा सा गोवा पड़ता है, गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा, नौवां क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। अगर प्रश्न करें कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो बताएंगे क्या? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या है? गुजरात है। दूसरे नंबर पर अगर पूछेगा, दूसरे नंबर का अगर पूछेगा तो बताएंगे क्या? आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर का अगर पूछेगा तो बताएंगे क्या? तमिलनाडु बताएंगे। अगर गोवा पूछे तो गोवा बताएंगे सबसे कम है। सबसे ज्यादा किसकी लंबाई है, तो बताएंगे क्या? गुजरात की है। वहीं अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय हैं? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय हैं। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन तटरेखा से लगे हुए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 4 हैं। नंबर 1 पर कौन पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है।
कितनी लंबाई है? 1962 किलोमीटर है, राज्य से भी अधिक है। ध्यान रखेंगे इसकी लंबाई राज्य से भी अधिक है। लेकिन अगर प्रश्न में राज्य पूछेगा तो गुजरात बताएंगे, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के पूछेगा तो अंडमान बताएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरे नंबर पर कौन है? लक्षद्वीप है। तीसरे नंबर पर पुदुचेरी, चौथे नंबर पर दमन दीव और दादरा नगर हवेली है। कितने राज्य हुए? 9 तो राज्य हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4 है। ये तो राज्य हो गए। राज्य कितने तटीय हैं? 9 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो क्या बताएंगे? क्या 4 है। पुदुचेरी के संबंधित एक प्रश्न आता है कि पुदुचेरी के 4 जिले हैं, 3 राज्यों में फैले हैं। माहे जिला केरल में है, जो पुदुचेरी का जिला है। एक जिला माहे केरल में है। एक आते हैं यनम मिलेगा, यनम आंध्र प्रदेश में है। यनम कहां है? आंध्र प्रदेश में। वहीं अगर बात करें पुदुचेरी, खुद पुदुचेरी तमिलनाडु में है। वहीं एक और आता है कराईकल, इसका जिला है कराईकल। ये दोनों जिले कहां हैं? तमिलनाडु में है। अगर प्रश्न करे कि पुदुचेरी किन राज्यों में स्थित है तो बताएंगे क्या? केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुदुचेरी स्थित है। इसके 4 जिले 3 राज्यों में फैले हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर जाती है। एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। गरम, छत्तीस, झार, पत्र, मिजो। गा से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। पहला राज्य है गुजरात। ये मैंने जो लिखा है, ये क्रम कैसा है? पश्चिम से पूर्व मैंने लिखा है। राज्यों का क्रम कैसे है? पश्चिम से पूरब की दिशा में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कभी कभी राज्य को दे देता है पश्चिम से पूरब, बताइए किन राज्यों का क्रम क्या है? कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? दूसरा आता है राजस्थान आएगा दूसरे नंबर पर, पश्चिम से पूर्व में चल रहा हूं। तीसरे नंबर पर आएगा क्या? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथे नंबर पर कौन आएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवें नंबर पर आएगा झारखंड, पांचवें नंबर पर झारखंड। छठे नंबर पर आएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। सातवें नंबर पर आएगा, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। आठवें से क्या होगा? मिजे से हो जाएगा मिजोरम। 8 राज्य हैं जो पश्चिम से पूरब मैंने लिखे हैं इस ट्रिक के माध्यम से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जिससे कर्क रेखा जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? अगर प्रश्न आएगा तो बताएंगे क्या? 8 राज्यों से जाती है। कर्क रेखा से सबसे नजदीक कौन सा शहर स्थित है? अगर प्रश्न करे कि कर्क रेखा पर सबसे नजदीक, कर्क रेखा से सबसे नजदीक कौन सा शहर स्थित है, अगर प्रश्न करे तो नंबर 1 क्या बताएंगे? भोपाल बताएंगे। कर्क रेखा से नजदीक, नजदीक स्थित शहर, स्थित शहर अगर पूछेगा तो पहला क्या बताएंगे? भोपाल। दूसरा बताएंगे जबलपुर, तीसरा उज्जैन, चौथा क्या है? रांची, पांचवा गांधीनगर, छठवां क्या है? आइजोल है। ये बात ध्यान रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैप के माध्यम से देख सकते हैं। नंबर 1 गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर प्रश्न करें कि भारत का मानक समय कितना है तो क्या बताएंगे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। कितना माना गया है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है, जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय से, जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा क्या है? आगे है। 5 घंटा क्या है? आगे है। जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटा है। पूरब की ओर जाने पर 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ता है। पश्चिम की ओर अगर जाते हैं तो 1 डिग्री 4 मिनट पीछे होता है समय। इस तरह अगर 4 से गुणा कर लेंगे इसमें तो 5.5 घंटा आएगा।
ये भारत का मानक समय कहाँ स्थित है? नैनी प्रयागराज में स्थित है। इसी को माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है। उत्तर, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर जाती है। तो ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं। एक उत्तर प्रदेश, उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश। तीसरा क्या लिखेंगे? छत्तीसगढ़। तीसरा राज्य क्या है? छत्तीसगढ़। वहीं चौथा कौन सा है? उड़े से लिख लेंगे क्या? ओडिशा, ओडिशा। और पांचवें से क्या लिखेंगे? पांचवें अंधे से लिख लेंगे आंध्र प्रदेश। इन्हीं राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, भारत का मानक समय यहीं से जाता है, इन्हीं राज्यों से होकर जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन राज्यों से होकर जाती है? तो बताएंगे, इनको याद रखेंगे। किन राज्यों से होकर नहीं जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के 7 सिस्टर राज्य कौन से हैं? पूछ रहा है 7 सिस्टर राज्य भारत के कौन कौन से हैं? तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इसमें सिक्किम को हटा दीजिए, बाकी सभी राज्य किसमें आते हैं? 7 सिस्टर राज्य में आते हैं। जैसे नमामि से ले लीजिए, नमामि से, ना से क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड जो म्यांमार के बॉर्डर पर है उनको नमामि से याद करते हैं। जो म्यांमार के बॉर्डर पर राज्य लगे हैं उनको नमामि से याद कर लेते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम याद करते हैं, मिजोरम। इसके बाद त्रि से त्रिपुरा, 3 से याद कर लेंगे त्रिपुरा। मेघा से मेघालय, मेघालय। डबल आ से एक तो असम हो जाएगा, असम। एक हो जाएगा, 7वां हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये 7 राज्य किसमें आते हैं? 7 सिस्टर राज्य में आते हैं। ध्यान रखेंगे किसमें आते हैं? 7 सिस्टर राज्य में इन्हें कहा जाता है 7 सिस्टर राज्य। एक बार मैप में देख लेते हैं, एक बार मैप में देख लेते हैं। जैसे म्यांमार के बॉर्डर पर एक नमामि, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, नमामि। त्रि से त्रिपुरा आ जाएगा, 3 से त्रिपुरा चौथा राज्य हो गया। 5वां 3 मेघा, मेघालय। डबल आ एक तो असम हो जाएगा 6 नंबर पर। 7वें नंबर पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम को नहीं शामिल किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सभी क्या है? 7 सिस्टर राज्य के रूप में जाने जाते हैं। एक तरफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लिखे गए हैं, एक तरफ देश लिखे गए हैं। इससे इस टाइप का प्रश्न आता है कि फला राज्य से कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है। तो जैसे लद्दाख से कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है, देख रहे होंगे मैप में, ये लद्दाख है, ये लद्दाख है आपका। लद्दाख किससे सीमा साझा कर रहा है? एक तो पाकिस्तान से कर रहा है, दूसरा अफगानिस्तान से, तीसरा चाइना से कर रहा है। तो यही चीजें लिखी गई हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लद्दाख सीमा साझा करता है। दूसरा राज्य है उत्तराखंड, देते हैं। उत्तराखंड एक तो चाइना से कर रहा है, दूसरा किससे कर रहा है? नेपाल से। 2 देशों से उत्तराखंड सीमा साझा करता है, किससे किससे? चीन और नेपाल से। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम देख लेते हैं, ये सिक्किम दिखाई पड़ रहा है, सिक्किम। एक तो नेपाल से करेगा, सिक्किम नेपाल से करता है। दूसरा किससे करेगा? दूसरा भूटान से करता है, तीसरा चाइना से करता है। एक तो नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा चाइना। 3 राज्यों से सीमा साझा करता है सिक्किम, चीन, नेपाल और भूटान से। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल कितने देशों से सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल एक तो नेपाल से करता है, दूसरा भूटान से, तीसरा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। वहीं असम की अगर बात करें, असम कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो असम एक तो भूटान से करेगा, दूसरा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है,
असम, भूटान और बांग्लादेश से। वही अगर अरुणाचल प्रदेश पूछे, अरुणाचल प्रदेश किन देशों से सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, एक तो भूटान से करेगा, दूसरा चाइना से, तीसरा म्यांमार से। 3 देशों से अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, भूटान, चीन और म्यांमार से। वही अगर मिजोरम की हम बात करें, मिजोरम की, मिजोरम देखते हैं, ये मिजोरम है, एक तो म्यांमार से सीमा साझा कर रहा है और ये बाउंड्री किसकी है, बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश और म्यांमार से मिजोरम सीमा साझा करता है। इस प्रश्न को भी याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है। तो 1 नंबर पर कौन है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर कौन आता है, ऑप्शन के अनुसार ये सही उत्तर है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो भूटान से सीमा साझा नहीं करता है। सिक्किम भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, असम भी करता है, ये मेघालय नहीं करता है। भूटान से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, 3 तो ए हो गए, एक आपका कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। 3 + 1 इसका मतलब 4 राज्य क्या करते हैं, भूटान से सीमा साझा करते हैं। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा राज्य है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, उत्तराखंड भी करता है, पश्चिम बंगाल भी, सिक्किम भी। असम क्या करता है, ये सीमा साझा नेपाल से नहीं करता है। नेपाल से सीमा साझा करने वाला राज्य कितने हैं, अगर प्रश्न आए तो 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। चौथा हो जाएगा यूपी और 5वां क्या हो जाएगा, बिहार। ये राज्य भी क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, असम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में से सिक्किम से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है। सिक्किम से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है, ऐसा कौन सा देश है जो सिक्किम से नहीं करता है। चीन भी करता है, नेपाल भी, भूटान भी। बांग्लादेश क्या करता है, सिक्किम से सीमा साझा नहीं करता है। लद्दाख से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है, तो पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, चीन भी करता है, नेपाल ये नहीं करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।